नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, हमारे साथ हैं वृंदावन वर्मा जी, जो कि सम्राट अशोक क्रांति सेना के कर्ता, संस्थापक, सूत्रधार। अभी हाल ही में एक कार्यक्रम हुआ था सम्राट अशोक विजय धम्म दिवस का मानस भवन में। वर्मा जी, सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि कार्यक्रम आपका जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए था, तो वहां विवाद क्यों खड़ा हुआ? हाँ, जब ये इसके लिए अब हम लोग जब कार्यक्रम कोई निर्धारित करते हैं तो उसमें थोड़ा वैचारिक रूप से हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा है उस विचारधारा को लेकर के हम लोग काम करते हैं। और जो कुछ हिंदूवादी जो संगठन हैं उनको वो विचारधारा पसंद नहीं है। अब जैसे हमारे बैनर और पोस्टर और सारी चीज़ें बनती हैं तो हम किसी देवी देवता या भगवानों की फ़ोटो उसमें नहीं लगाते हैं। हम मानवतावादी विचारधारा के जो हमारे महापुरुष थे उन्हीं की फ़ोटो उसमें लगती है। चाहे हम तथागत गौतम बुद्ध की बात कर लें, चाहे सम्राट अशोक की बात कर लें, मतलब बहुत से हमारे जो महापुरुष हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, तो इस तरह महापुरुषों की फ़ोटो लगा करके और हम लोग कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और जिस दिन हमारा 23 तारीख को मानस भवन में ये कार्यक्रम जो होने जा रहा था तो बैनर बैनर स्वाभाविक है कि बहुत सारी चीज़ों में एक प्रचार का माध्यम भी हम लोगों के पास रहते हैं, पर्चे भी रहते हैं, कार्ड भी रहते हैं। तो बहुत से साथियों को जो उस विचारधारा को मानने वाले हों उनके पास तक ये जानकारी पहुंच गई होगी, जहाँ तक हमारा मानना है। और जैसे ही कार्यक्रम हमारा स्टार्ट होता है तो लगभग ये 2 ढाई के आसपास की बात थी और उस समय हमारे मुख्य अतिथि जी का आगमन नहीं हो पाया था। कौन थे मुख्य अतिथि? मुख्य अतिथि हमारे दिल्ली से पूर्व कैबिनेट मंत्री ये राम गोपाल पाल, राजन पाल जी थे, राजन पाल गौतम जी। ये हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जबलपुर में हम लोगों ने बुलाया था कि एक वैचारिक जो बात है वो अपने लोगों तक पहुंचाएं। तो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में थे। साथ ही इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सम्मानीय विधायक सतना सिद्धार्थ कुशवाहा जी कर रहे थे और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे शहर के ही पूर्व मंत्री परमादरणीय लखन गनगोरिया जी थे। तो ये इस तरह के कार्यक्रम और भी हमारे जो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले जो वरिष्ठ समाज सेविक हैं, हर समाजों से, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के जो प्रमुख लोग थे उन लोगों को भी हमने उस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में मंच में स्थान दिया था। और ये कार्यक्रम जब चालू हुआ तो वहाँ पता चला कि वो बुक वाला जो, इसके पहले हमने कहा था कि वो बुक वहाँ जो लगाई जाती है महापुरुषों की, स्टॉल लगा था? हाँ, एक स्टॉल लगा था और उस स्टॉल की हकीकत में हम लोगों को जानकारी नहीं है। और ये बात ज़रूर थी कि जितने भी इस तरह से महापुरुषों के कार्यक्रम होते हैं तो कहीं भी अपन जाते हैं तो बुकिंग का स्टॉल जो है वो लगे रहते हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद जब 2-3 लड़के आए तो जो अन्य लोगों के जो कहने हैं उन्हीं के माध्यम से हमको भी जानकारी मिली, चूँकि हम लोग तो मंच में थे। तो ये पता चला कि एक लड़का आया और आकर के एक किताब खरीदा जो एक सच्ची रामायण के नाम से जानी जाती है। हमने उसको आज तक पढ़ा भी नहीं है ना, हमने देखा उसको। वो तो उसी दिन थाने में 23 तारीख को ही रात में हमको दिखाई गई कि ये वाली पुस्तक उनने खरीदा है। हम मानते हैं कि वो पुस्तक खरीदे होंगे। वो पुस्तक खरीदा और उसके साथ में 2-3 लड़के और बाजू में नीचे वाले गेट से 2-4 लड़के और आए वहाँ पर। तो उसने क्या किया कि उसको एक झापड़ मारा। जो दूसरा आदमी जो था वो वहाँ पर 2-3 लड़के तो पहले ही आ गए थे तो सब किताब देख रहे थे। तो एक संविधान की पुस्तक भी वहाँ पर रखी हुई थी जो बेचने के लिए लाते हैं। संविधान की पुस्तक उठाया और उसको 4-5 पेज शायद बताए हो कि 7-8 पेज उसके फाड़ दिया उस लड़के ने और 2-3 चांटे उसको मारा जो बुक स्टॉल वाला था। वो तुरंत वहाँ से भगता है
कि अब वो जान बचाने के लिए भाई दूसरे लड़के और बाहर से नीचे साइड से आए, वो जो मंदिर वाला गेट है वो गेट कूद करके और जय श्री वर्मा राम जी, के नारा लगाते मुद्दा हुए। ये है कि ये मारपीट हुई, वहां पर कुछ किताबें हाँ किसी धर्म, किसी खास हाँ समुदाय विशेष के विरोध में थी। हाँ। इस तरीके की किताबों के विक्रय पे आपने कहीं कुछ, आपके संगठन का कोई नहीं रोल नहीं था, नहीं। वो सामान्य बिकने आ गई थी। लेकिन अभी जिस तरीके से टकराव हो रहा है, हाँ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आपकी सम्राट अशोक जो सेना है, क्रांति सेना, इसके बीच में आप लोग क्या चाहते हैं, कैसा भारत हो? हम लोग तो मानवतावादी विचारधारा का एक भारत हो, जिसमें मानव समाज आपसी भाईचारा बना करके और एक दूसरे को बराबर की जब हैसियत से देखेगा तभी तो वो भारत कहलाएगा ना। तो यही बात तो संविधान में है, संविधान तो वही बात संविधान कह रही है। फिर टकराव कहाँ है? टकराव इस बात का है कि जो एक हिंदुत्व की जो बात सामने आती है, तो हिंदुत्व तो उस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं कि अगर आप चमार हैं तो आप जूता बनाने का ही काम करेंगे। वर्ण व्यवस्था, वर्ण जो व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो पुनः उसको स्थापित करना चाहते हैं। और इसमें वो ही नहीं है, उसमें हमारे लोग भी लगे हुए हैं, वो भी इस बात को अच्छी तरह से नहीं समझ रहे। और हमारा ये मानना है कि जाति की बात हम भी बिल्कुल नहीं करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि आप भले किसी जाति धर्म को मानने वाले हैं, हम भी किसी जाति धर्म को अगर मानते हैं तो हम और आप बराबर हैं। और हमारा एक आपसी जो भाईचारा है वो हमेशा बना रहना चाहिए। और हम लोग शांति प्रिय वाले लोग हैं। कभी ये कोई भी इस तरह के आंदोलन, कोई इस तरह के काम करने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि तथागत गौतम की जो विचारधारा थी, कलिंग युद्ध के बाद प्रियदर्शी सम्राट अशोक भारत के द्वितीय जो सम्राट थे, उन्होंने पूरे धर्मों का अध्ययन करने के बाद जब उनने देखा कि तथागत गौतम बुद्ध की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को अपना करके अब पूरे भारत में मानव समाज के लिए काम किया। और वहाँ जाति धर्म की तो कोई बात ही नहीं थी, मानव समाज के लिए काम किया। वो बात हमको भी आज पसंद लगती है कि भाई हम सब बराबरी से मिलके सब लोग आपसी भाईचारा बना करके और जब चलेंगे तभी हम उस भारत की जी सम्राट अशोक का जो भारत था, उस भारत की जो हम लोग कल्पना करते हैं, तो जब सब लोग मिल के चलेंगे तभी तो उस भारत की हम भारत बना सकते हैं और भारत की कल्पना भी कर सकते हैं। आज फिर क्या हो गया जहां पर? अब उस दिन मंच में जब 3 लोग गए और उनको हम भी नहीं पहचानते थे। एक तो वो जो बुक स्टॉल वाला है शायद वो घुसा पहले कि बचाओ बचाओ बचाओ। दूसरा उसके पीछे 3 लड़के और घुसे, मारो मारो जय श्री राम, मारो जय श्री राम करके नारे लगाते हुए जब अंदर घुसे तो वहाँ अब पूरा जितनी पब्लिक बैठी थी और जो कार्यक्रम भाषणबाजी और सारी चीज़ें चल रही थी वो वहीं पे रुकी और सब लोग देखे कि कौन कहाँ क्या है, उनको बचाने का काम भी किए। और वो 2-3 लड़कों को बाहर धक्का देके बाहर भी किए कि तुम जाओ। और जैसे ही उनको बाहर किए तो 8-10 लड़के जो साइड वाली गैलरी से वो भी दौड़ के आए गए। तो वहाँ ये हुआ कि छीना झपटी भी हुई। इस बात को हम स्वीकार इसलिए करते हैं कि जब कोई बीच बचाव होता है तो बहुत सारी घटनाएं दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, किंतु हम लोगों की एक मानवतावादी जो विचारधारा है उसमें हम कभी लोग नहीं चाहते कि कभी कोई हिंसा की बात हो और हम लोग हिंसा करें। समझा बुझा करके उनको भेज दिया गया। 1 घंटे के बाद फिर पूरे रोड में नारा लगाते हुए अंदर आए। उस समय लखन घनौरिया जी आ चुके थे। उन्हें तुरंत अब वो अंदर घुसने की स्थिति में आ गए थे। 2 पुलिस वाले थे। अब 2 पुलिस वाले को बस की बात नहीं है। आज से जो हमारे साथ आज जो घटना घटी है
तो इसमें तो हमें लगता है कि 50 पुलिस वाले रहे होंगे और लगभग 50 लोग वो भी लोग थे, पर उनको नहीं संभाल पाए वो। और जो उनका रोड निर्धारित था उस रूट में भी नहीं गए वो, उल्टा आके और हम लोगों के ऊपर आक्रमण किए। आज आपके ऊपर हमला हुआ, हाँ, कौन लोग थे वो बजरंग दल वाले ही लोग थे। और ख़ास तौर से अ, अब उस विवाद को लेकर के कल रात में टीआई मैडम है धारदार अपने मदन महल की, हम सतना में एक शादी में गए हुए थे, क्योंकि आज उस ज्ञापन को भी देना था कि हमारा कार्यक्रम अव्यवस्थित कर दिया इन लोगों ने, तो हम उसका एक ज्ञापन दे देंगे। वर्मा जी, बात ठीक है, कार्यक्रम में हुआ, बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद या आपकी क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं के बीच में क्या झड़प हुई। बात स्पष्ट ये होना चाहिए कि इस देश में संविधान का राज होगा या आपकी क्रांति सेना का या बजरंग दल का या विश्व हिंदू परिषद। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि संविधान का राज हो, और संविधान का राज हो तो इस तरीके के जो झगड़े और जिस तरीके की हिंसा की स्थिति बनती है उसको लेके आपने कोई प्रोटेस्ट की? नहीं, उस संबंध में देखिए क्या है कि हमारा जो संगठन है तो हम लोग तो संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर चलने वाले लोग हैं और विचारधारा भी वही है, मानवतावादी विचारधारा। तो संविधान से हटके हम लोग कोई गलत काम करते नहीं कभी। और पर अब ये भी है कि जब हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति जैसे मानस वन में बनी, अब दोबारा बनी और तीसरी बार भी बनी, और यहाँ तक ये स्थिति बन गई कि हम लोग खाना भी नहीं खा पाए। चारों तरफ से बजरंग दल और बाकी और जो उनके संगठन की जो साथी थे चारों तरफ से घेर लिए, और लगभग वहाँ हमें लगता है कि 200 पुलिस वाले रहे होंगे। वो बोले जल्दी उठाओ और यहाँ से भागो, जल्दी उठाओ भागो। मतलब ये था कि खाना तक हम लोग नहीं खा पाए, और हमारे जो लोग आए थे वो बेचारे जैसे आए वैसी की वैसी चले गए। भगवान बुद्ध ने जिस तरीके का आप लोगों को एक आदर्श मार्ग बताया है उसमें तो हिंसा कहीं नहीं है। नहीं, तो हम लोग कभी हिंसा चाहते भी नहीं। अब आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा यही होगा कि हम लोग पुनः बैठें और इसमें हमारे जो समाज के लोग हैं, ये अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनमें आपसी भाईचारा बना करके और हम लोग कोई ऐसा काम बड़े स्तर पे करें। भाई अब डर के कितने दिन हम लोग जिंदा रहेंगे? ये एक प्रयोग है, ये मुसलमानों को जो अब आज स्थिति बनी हुई है ना पूरे भारत में, ये मुसलमानों भर की बात नहीं है। ये उनके मुसलमानों के नाम से आने वाले समय में अनुसूचित जाति और जनजाति और ख़ास तौर से तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा मानने वाले लोगों के ऊपर भी इसी तरह से आक्रमण करेंगे वो लोग। और उसका आक्रमण तो आपने देखा ही होगा कि 3 दिन के अंदर। दोस्तों, वैचारिक टकराव होना या किसी एक खास विचारधारा को लेके किसी पे थोपा जाना, ये संविधान में कहीं नहीं। हम धर्मनिरपेक्ष भारत के नागरिक हैं। हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता है अपने धर्म को मानने की, और ये भी तय है किसी भी व्यक्ति को किसी के धर्म के प्रति गलत तरीके से उस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का भी कोई अधिकार नहीं। तो इस तरह के जो टकराव हो रहे हैं वो देश की शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था को चुनौती देते हैं, और ऐसे कट्टरवादी तत्व वो देश के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर वर्मा जी आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद सर।